प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सभी बुजुर्गों को धोख देते हुए, माताएं बहनें उनका अभिनंदन करते हुए, नौजवान साथियों आपको भी नमस्कार करते हुए, रात के 10 बज गए हैं और इस पीड़ा को मैं समझता हूँ। पूरे गांव की महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं। इस देरी के लिए तो मैं माफी चाहता हूँ सबसे पहले, लेकिन इस जोश और खरोश के साथ आप खड़े हो, जिस जोश के साथ स्वागत किया है, उससे लगता है कि इस बार पूरी रानी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और पार्टी को मिलेगा। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते, इतना ही निवेदन करने आया हूँ आप लोगों को कि आप 25 तारीख को जो मतदान है, जो वोट पड़ेंगे, उस 25 तारीख को आप कमल के निशान पर ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयपुर में बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दिल्ली में बढ़ेगी। विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को अगर समर्थन करेंगे तो निश्चित रूप से डबल गति से विकास होगा। ये विश्वास आप लोग मान के चलिए। और इस धानी के प्रति, इस धानी बल्ला के प्रति मुझे पूरा लगाव और विश्वास है कि आप सदा ही मुझे आशीर्वाद देते हैं और इस बार भी आशीर्वाद देंगे। और माताएं बहनें इतनी संख्या में खड़ी, इसलिए है विश्वास का कोई कारण भी नहीं है। चार चुनाव हमने यहाँ से लड़े हैं, दुर्भाग्य से कभी सफलता मिली नहीं है और संघर्ष भी इतना लंबा हो गया है। तो आशीर्वाद की सख्त आपकी अपील करता हूँ और निवेदन ये करता हूँ कि इस बार जो मुझे वोट दे रहे हैं वो मतदान नहीं कर रहे, एक तरह से जीवन दान दे रहे हैं। और इतना विश्वास दिलाते हैं कि आप जितना प्रेम आप दिखाओगे, जितना आप लोग मतदान मेरे पक्ष में करोगे, उसका विश्वास लेके आप जाना और विश्वास लेके आप आगे चलना। जो विश्वास मुझ में खेतरे की जनता जताएगी या इस ढाणी की जनता जताएगी, उस विश्वास को दुगना करके वापस लौटाऊंगा। ये आपको विश्वास करने की तमन्ना बहुत है, लेकिन मौका नहीं मिला। आप लोगों ने तो प्रयास किया था, लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है, पूरा क्षेत्र किसी के बस में नहीं होता, वरना तो हम अकेले जीत जाएं। सब लोगों को 36 बिरादरी का जब साथ मिलेगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इस बार वो वातावरण बन रहा है, पूरा वातावरण बन रहा है। 36 को सर्व समाज आशीर्वाद दे रहा है और ये आशीर्वाद इतना बड़ा हो सकता है कि खेतड़ी की जीत राजस्थान की सबसे बड़ी जीत हो। अगर आप सही सलामत चुनाव लड़ जाओगे और प्रेम से चुनाव लड़ जाओगे, बिना किसी व्यवधान के और बिना किसी गलती किए हुए अगर चुनाव लड़ जाओगे, तो मेरा 20 साल का अनुभव कहता है कि सामने वाले उम्मीदवारों की सबकी जमान जब्त भी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मैं गलत फहमी में नहीं कह रहा हूँ, मैं क्षेत्र में घूमता हूँ और जब इतनी ठोकर खाया हुआ आदमी जब पहचानता है तो दुनिया की पहचान बहुत ज्यादा हो जाती है, बड़ी हो जाती है। आज मुझे इतना अनुभव हो गया है खेतड़ी का, मैं राम रमी के अंदाज से बता सकता हूँ कि ये वोट देगा या नहीं। राम रमी के अंदाज से बता सकता हूँ। इसलिए इस बार जो स्नेह सर्व समाज का हुआ है, उससे एक बड़ी जीत की आशंका है। और इस जीत के साथ साथ विकास की भी आप ये बात गारंटी मान के चलिए। कई नेता तो कहते हैं इसको वोटों के लेने के लिए, लेकिन मुझ जैसा व्यक्ति, सक्रिय व्यक्ति जो 24 घंटे काम करता है और वो 20 साल से, सरकारी मास्टर भी 20 साल में बोर हो जाता है, जिसको 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, लेकिन घर से पैसे खर्च करके 20 वर्ष से आपके बीच में घूम रहा हूँ। तो इसका मतलब कुछ करने के लिए तो घूम रहा हूँ। मौका मिलेगा तो आपको वो करके दिखाएंगे जो आज तक खेतड़ी में किसी ने करके नहीं दिखाया। फिर कहता हूँ, शंकर जी के मंदिर पे खड़ा हूँ, वोटों के लालच में नहीं कह रहा, कुछ करने की तमन्ना है। अगर आप आशीर्वाद देंगे तो इतना विश्वास दिला सकता हूँ, विकास तो होगा ही, लेकिन विकास के साथ साथ इस खेतड़ी का पूरे राजस्थान के मानचित्र पर 1 नंबर पे लाके खड़ा करने का काम हम करेंगे। ये विश्वास मान के आप और विधानसभा में 200 विधायक चुन के जाएंगे, आपका मान सम्मान कहीं कम नहीं होने देंगे। ये बात आपको ये मंदिर में कहने जाएंगे। एक बात सबसे पुनः, रात्रि बहुत हो गई है, इन बच्चों की पीड़ा मैं समझता हूँ, महिलाओं की पीड़ा मैं समझता हूँ, और इस ढाणी के प्रति मुझे पूरा विश्वास है। जो व्यक्ति हम में थोड़ा बहुत विश्वास नहीं रखता, तो ये तो रोड की ढाणी है, कभी बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, मैं हाथा जोड़ी कर लूंगा। और आपके लेवल पर अगर कोई बात सहमत होती है तो आप भी प्रयास करना। जब प्रयास करते हो तो पूरे आर पार ही करना। इस बार ये आप लोगों से कहता हूँ, मतदाता बन के मत रह जाना। मतदाता वो होता है जो मत डाल के वापस घर आके सो जाता है, उसको तो कहते हैं मतदाता।
और कार्यकर्ता वो होता है जो पूरा जोर लगा के 10-20 वोट का जुगाड़ करके लाता है, उसको कहते हैं कार्यकर्ता। आपकी मर्जी है, चाहे मतदाता बन जाओ चाहे कार्यकर्ता बन जाओ, वो आप पे निर्भर है। इसलिए जो कार्यकर्ता और पूरी पार्टी जानती है, ये जिला जानता है कि भाई हो सकता है तो जीता नहीं होगा, लेकिन जितने जानदार और शानदार कार्यकर्ता तेरे पास हैं पूरे शेखावाटी में किसी के पास नहीं है। ये हमने आजमा के भी देखा है। कई बार राष्ट्रीय नेताओं का दौरा होता है। एमपी के चुनाव में एक बार दौरा तय कर दिया हमारे सतीश जी पूनिया का, और वो सूरजगढ़ में मीटिंग करवाने के लिए कहा, कल ही मीटिंग होगी, कैसे भी कराओ, कल मीटिंग करानी है। विधायक को, उसको सांसद को टिकट मिली थी नरेंद्र खीचड़ को, बोले एक मीटिंग करानी है, जिले में बड़ी मीटिंग करानी है, जो फार्म भरा जाएगा। तो सूरजगढ़ ने हाथ ऊपर कर दिए कि हमसे मीटिंग नहीं होगी। उस मीटिंग की हमने जिम्मेदारी ली कि हम करवाएंगे। रात में हमने 5000 लोगों की मीटिंग कराई खेतली के चौक पर। ऐसे कार्यकर्ता जिसके पास हो, ऐसे समर्पित लोग जिसके पास हो, लेकिन वो भाग्य की लड़ाई है, जो वो संजोग नहीं बैठ रहा है। हमारे व्यक्तियों को जब हम कह देते हैं दिन रात एक कर देते हैं, और जब भी सभा होती है हम 5000 की उम्मीद करते हैं तो 25,000 लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं। वो भरनों की रानी में आपने देखा है 19 तारीख को इतिहास की, राजस्थान के इतिहास की और परिवर्तन संकल्प यात्रा के इतिहास की सबसे बड़ी अगर मीटिंग हुई थी वो खेतली भरनों की रानी में हुई थी, जिसमें पार्टी ने माना है 35 से 40,000 आदमी थे वहां पे, और इतनी महिलाएं थी, 7 से 8,000 महिलाएं थी। आपके गांव से भी गए होंगे लोग, सब लोग गए होंगे मेरे हिसाब से। वो रिकॉर्डेड जो मीटिंग हुई थी, और वो मीटिंग की खूबसूरती ये थी अभी उसमें आपके इस भाई का, इंजीनियर धर्मपाल का, एक नया पैसा भी नहीं लगा। कई नेताओं ने ताजुब किया कि भाई इस जमाने में भी बिना पैसे की मीटिंग होती है, बिना पैसे के बोला मीटिंग नहीं होती। लेकिन धन्य है खेतली की जनता जो खुद का पैसा खर्च करके मीटिंग में आती है। तो इसे आपने जो कर्जा चढ़ा रखा है उसका एक बार मुझे ऋण उतारने का मौका दो, ये विश्वास आप लेके जाओ। और मुझे इतना ही निवेदन करना था, आप लोग मान और सम्मान किया है आपने, और इतनी रात तक खड़े हो, निश्चित रूप से मैं आपका ऋणी हूँ और आपका आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की जय। अब मैं निवेदन करूं, सोनू सिंह जी बंधाई लेने आए और सहयोग राशि के रूप में 1,11,000 रुपए का सहयोग करें। एक बार जोरदार तालियों ओम प्रकाश जी की तरफ से हमारे भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी को सहयोग राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1 लाख। राम सिंह जी की तरफ से 2 लाख रुपए की सहयोग राशि दी जा रही है। काम चल रहे से मैंने कोई ब्याज पे कौन परेशान मत करो। वही साहब तो 25 बाद में करांगा, मांग लेंगे कम पड़ेगा। मैं ये जो माताएं बहनें बच्ची है रिश्तेदार हैं, एक कंपटीशन हुआ था परगड़ों की डाणी में, तो बंधाई डाणी 1 नंबर पे आई थी। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। हम तो कौन था नेताजी, परगड़ाई डाणी के मायने। हाँ, नेताजी को लड्डू से तोला जाएगा। परगड़ों के डाणी में जो मीटिंग थी आपकी, उसमें एक कंपटीशन हुआ था पूरी तहसील के महिलाओं का। अभी भाई जो सबसे ज्यादा प्रदर्शन करेंगे वो टीम, पहली टीम आएगी, तो बंधाई डाणी में 1 नंबर पे वहाँ चुना गया है। अब नेताजी को लड्डू से तोला जाएगा, सभी प्रसादी लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया।